हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में समझाएंगे। ये क्लास 11th का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने 3 वीडियो बना रखी हैं, जिसमें पहली वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस और तीसरी वीडियो में पीएनएल अकाउंट के कंसेप्ट और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट समझा दिया है। ठीक है, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट सही से समझना है तो आप पहली 3 वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, फिर आप इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देख सकते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले सीधा सीधा एक एग्जांपल समझते हैं। वैसे कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत का मतलब होता है जो खर्चे आपने किसी वस्तु को बनाते समय इंकर्ड करें। ठीक है ना, जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं किसी भी गुड्स को बनाते समय, उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि अगर सीधा सीधा कहें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि किसी भी सामान को बनाते समय किसी भी ऑनर का, यानी कि किसी भी कंपनी का कितना खर्चा लगा है, तो उसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान के चलिए आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, कोई प्रोडक्ट है उसको परचेज़ किया आपने, परचेज़ किया 100 रुपये में, और उसे आप सेल कर रहे हो कितने, क्या 150 का। ठीक, तो ये जो 100 रुपये हैं ये आपके लिए क्या है, कॉस्ट, ये आपके लिए लागत है, इतने में आपने परचेज़ किया, और ये क्या हो गया, सेल हो गई। और इसका जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो अगर देखा जाए कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सीधा सीधा मतलब है कि जितने का वो सामान हमारे द्वारा बना है, यानी कि हमने कितने रुपए उसमें खर्च कर दिए हैं, तो उसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मेन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए आप ये समझो कि एक फैक्ट्री है आपके पास। ठीक है, एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री है कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, वो कार को बनाती है। हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं वो एक सिंगल ईयर की निकालते हैं, एक ईयर की बात करते हैं हम। ठीक है, एक ईयर के अंदर हमारा कितना खर्चा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एज्यूम करते हैं कि 2024 और 25 के ईयर में आई होगी, तो इसके पास पहले से ही कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होगा। क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। कार का रॉ मटेरियल होगा, एज्यूम करते हैं कि कार का रॉ मटेरियल उसका है 10 लाख रुपए का, मतलब पहले से ही पिछले साल का खर्चा था, मतलब पिछले साल आपने रॉ मटेरियल खरीदा था, वो इस साल आप यूज़ कर रहे हो, तो 10 लाख रुपए का वो सामान हो गया। अब आपने और सामान परचेज़ कर लिया, ठीक है, 50 लाख का और सामान परचेज़ कर लिया। ठीक, और फिर इसमें आपने खर्चे भी लगाए। जब आप कार को मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या दिया, मतलब वेजेस दी, सैलरी दी, तो एक्सपेंसेस आपके लग गए 10 लाख रुपए के, एज्यूम करते हैं। ठीक है, और फिर आपका जब एंड ऑफ द ईयर होने वाला था तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, कुछ सामान आपका बचा हुआ है, यानी कि आपने टोटल स्टॉक ओपनिंग था 10 लाख रुपए का, परचेज़ किया 50 लाख, तो टोटल स्टॉक कितना हो गया आपके पास, 60 लाख का। मगर उसमें से कुछ पैसे आपके, कुछ सामान आपका बच गया। एज्यूम करते हैं कि 15 लाख का सामान आपका अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, आपने उसका यूज़ नहीं किया। अब इसमें से देखा जाए कि आपकी लागत कितनी लगी है, आपका कॉस्ट कितना लगा है, तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10 लाख रुपए का। 10 लाख आपने इस साल यूज़ किया है, हाँ किए हैं, तो जब इस साल यूज़ किए हैं तो वो आपके इस साल की क्या है, लागत हो जाएगी। ठीक है ना, तो 10 लाख रुपए आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, प्लस जो आपने सामान खरीदा है 50 लाख का, वो भी क्या है, आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि अब पहले आपने 10 लाख का खर्चा कर लिया, फिर आपने कितने का कर लिया, 50 लाख का खर्चा कर लिया, प्लस जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10 लाख रुपए, वो भी आपने खर्च कर लिए। ठीक है ना, बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 15 लाख में से बचा हुआ है। 15 लाख जो बचा हुआ है वो किस में से बचा हुआ है, 50 लाख में से बचा हुआ है। तो होगा क्या कि जब आपने 50 लाख का खर्चा किया था उसमें से 15 लाख रुपए आपके बच गई, तो आपका खर्चा 50 का तो नहीं हुआ, तो आप क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे 15 लाख को। तो अगर नेट एक्सपेंसेस देखे जाएँ तो वो ये हुए हैं आपके, जैसे कि 10 लाख प्लस 10 लाख और प्लस 50 लाख, तो कितना हो गया ये 70 में से 15 गए तो 55। तो अगर कोई कहे कि भाई आपका इस साल का खर्चा कितना हुआ है, तो हम कहेंगे 55 लाख रुपए का हमारा इस साल का खर्चा हुआ है। तो अगर देखा जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बन रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को लोगे, ओपनिंग स्टॉक में प्लस करोगे परचेज,
ठीक है। परचेज का मतलब है परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस भी करना होता है, ठीक है ना। फिर प्लस करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक को। बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नॉर्मली मतलब समझ के रखना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है वो खर्चे जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय आपके द्वारा खर्च किए गए हैं, तो वो सारे खर्चे क्या होते हैं? आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होते हैं। यानी कि जो खर्चे आप कस्टमर से वसूल करोगे उन सभी खर्चों को क्या कहते हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट याद रखना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से भी हम समझा सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हो तो इस तरफ जितनी भी चीज़ें लिखते हो, जैसे कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ठीक है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, टू वेजेस, टू कैरेज, तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इस तरफ लिखते हैं बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब होता क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, ये सारे हमारे खर्चे हैं, है ना, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। बट इन एक्सपेंसेस में से कुछ एक्सपेंसेस हमारे बच जाते हैं, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उस तरफ लिख देते हैं। तो हुआ क्या कि ये सारे खर्चे इन्हें जोड़ दो और इसे क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा भी तरीका होता है इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का। एक नॉर्मल सिंपल सा तरीका है। दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। जैसे कि सेल जो होती है, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि जितने में आपने सामान खरीदा है और आपने जितना उस पर मार्जिन लगाया है तो उसका टोटल जो होता है उसे हम सेल कहते हैं। अगर कॉस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को इधर ले आएंगे, तो सेल में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को, तो आपके पास क्या निकल के आ जाती है? कॉस्ट, ठीक है। अब प्रॉफिट को यहाँ पर प्रॉफिट ना लिखकर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, क्योंकि सेल के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नाम की चीज़ें आती हैं। तो सेल में से क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात समझ आ रही है? तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। एक पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि भाई सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोनों फॉर्मूले अलग अलग जगह पर लगेंगे। अगर आपको सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो वो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे आप, और अगर आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन है DK गोयल से। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो चीज़ें निकालनी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। अब बात यहाँ पर चल रही है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या है, इस वाले फॉर्मूले में आपको दो चीज़ें निकालनी है, क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस वाले फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आता है और क्लोजिंग भी आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना,
कि अगर एक फॉर्मूले में दो चीज़ें मिसिंग होगी तो उस फॉर्मूले को तो आप लगा नहीं सकते। अगर इस पूरे फॉर्मूले में कोई एक चीज़ मिसिंग होती है ना तो हम निकाल लेते। जैसे कि अगर मान के चलो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देते और क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देते। बट क्वेश्चन में यहाँ पर ना क्लोजिंग स्टॉक है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? ये वाला लगाएंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दे रखा, ठीक है, और सेल और जीपी दे रखा होगा। इसमें क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 5,000 रुपये का, सेल दे रखी है आपको 16,000 रुपये की। देखो सेल दे दी आपको यहाँ पर 16,000 की, तो सेल आ गई आपके पास 16,000 की। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? ये इनवर्ड का मतलब होता है आपके पास आना, है ना, परचेज। तो परचेज करते वक्त जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। दूसरा है सेल रिटर्न, ये सेल में से माइनस हो जाएगा। तीसरी चीज़ दे रखी है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर परचेज रिटर्न, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है आपके पास? सेल है 16,000 रुपये की, जिसमें से माइनस करना है आपको सेल रिटर्न कितना है? 1,000 रुपये। फिर माइनस जीपी कितना दे रखा है आपको? 6,000 रुपये। तो ये आ गया आपके पास कितना? 15,000 रुपये माइनस 6,000 रुपये, तो ये आ गया आपके पास 9,000 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपके पास 9,000 रुपये। अब क्या निकालना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो अब इसमें फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो कि भाई इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए अब आप फॉर्मूला लगाओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है आपके पास? 9,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 5,000 रुपये का, प्लस परचेज कितने की है आपके पास? परचेज है आपके पास कितने की? परचेज है 10,000 की और परचेज रिटर्न है 900 रुपये का, ठीक है। तो परचेज है 10,000 की, उसमें से माइनस हो जाएगा 900 रुपये परचेज रिटर्न का, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर क्या क्या है आपके पास? भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर आपके पास है कैरेज इनवर्ड। क्या है? कैरेज इनवर्ड। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्या है? और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे है आपके पास कैरेज इनवर्ड, जो कि था आपका कितने रुपए का? 1,000 रुपये का। फिर माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, इसे टोटल कर लेते हैं। 9,000 इक्वल टू ये हो जाएगा 5,000 प्लस ये हो जाएगा 9,100 रुपये, है ना। तो 9,100 और 5,000 ये हो गया आपके पास 14,100 प्लस 1,000 ये भी है, तो सीधा सीधा कर देते हैं 15,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, 9,000 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 15,100 माइनस 9,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ये आ गया आपके पास 6,100 रुपये। बात समझ आ रही है? तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6,100 रुपये। ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं करा हमने, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों निकालने थे आपको, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालें तो ये वाला फॉर्मूला आप पहले नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिसिंग है, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिसिंग है, दो चीज़ें, ठीक ना। फिर हमने क्या कर दिया, हमने इस वाले फॉर्मूले को लगा दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस जीपी। उससे हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला फॉर्मूला लगा दिया, जो ये लॉन्ग फॉर्मूला था, उससे हमारे पास क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, DK गोयल का है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है।
तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग जो फॉर्मूला फर्स्ट वाला था उसको आप लगाओगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चाहिए होती है, फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, बिल्कुल। परचेज दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। फ्रैट इनवर्ड, ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। सेल, रिटर्न इनवर्ड और ग्रॉस लॉस दे रखा है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दे रखा, तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे इसमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल माइनस जीपी वाला, ठीक है भाई। सेल में से जीपी को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। सेल आपको दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। सेल है 3,60,000 की, जिसमें से रिटर्न इनवर्ड है 5,000 का, तो नेट सेल हो जाएगी 3,60,000 माइनस 5,000। बात समझ आ रही है, हमें नेट सेल लेनी होती है कि उसमें से रिटर्न माइनस करके लेना होता है। तो ये आपके पास नेट सेल आ गई, माइनस जीपी दे रखा है आपको, नहीं दे रखा। अब आपको दे रखा है ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस कितना दे रखा है, 20,000। लॉस दे रखा है तो ये सिर्फ माइनस में लिख देना, माइनस का 20,000 दे रखा है आपको, ठीक है। अगर प्रॉफिट दे रखा होता तो आप प्लस का 20,000 लिख देते, यहाँ पर ग्रॉस लॉस दे रखा है तो आप माइनस का कर दोगे उसको, ठीक है। तो 3,60,000 में से 5 गए तो 3,55,000 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,75,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके पास 3,75,000 रुपये का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह लिख देंगे हम 3,75,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपके, ओपनिंग स्टॉक है 38,000 रुपये, प्लस परचेज कितना दे रखा है 3,40,000 और उसमें से रिटर्न कर देना है आपको 4,000 रुपये। तो सीधा सीधा लिख देते हैं 3,36,000, माइनस कर देंगे उसमें 3,40,000 में से 4,000 माइनस कर दिया तो 3,36,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या दे रखे हैं आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह पर दे रखा है फ्रैट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब परचेज, परचेज पे जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड होता है, 26,000 रुपये, ठीक है। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आ गई, ओपनिंग ले लिया, परचेज ले लिया, रिटर्न आउटवर्ड ले लिया, फ्रैट इनवर्ड ले लिया, सेल, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, ठीक है ना। अब ये आ गया 3,75,000 इक्वल टू, अब इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करके कितना आएगा, 38,000 प्लस 3,36,000 प्लस 26,000, ये हो गया 4 लाख रुपये, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आते हैं और 3,75,000 को उधर ले जाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 4 लाख रुपए में से 3,75,000 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके पास 25,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपने इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले क्या फाइंड करा हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, सेल माइनस जीपी, और जीपी में यहाँ पर ग्रॉस लॉस दे रखा था तो हमने लॉस को क्या लिख दिया, माइनस में लिख दिया। बात समझ आ रही है। और फिर हमने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी आपको, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। और इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड कर पाओगे। बात समझ आ रही है। तो आज की क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में सारी डिटेल समझा दी आपको, और इसके 2 क्वेश्चंस भी करवा दिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उस कमेंट को हम उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट करवाएंगे। और एक कंसेप्ट और रह गया है आपका, जिसमें आप परसेंटेज निकालते हो ऑन सेल बेसिस, ऑन कॉस्ट बेसिस, ठीक है ना। तो सेल बेसिस और कॉस्ट बेसिस पे जो परसेंटेज निकालने वाला कंसेप्ट है वो अगली क्लास में हम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।